तो यहां तक देख लिए आप लोग, ठीक है। सिंपली ये क्या बोला गया है, देखिए प्रीवियस यहां पे इसको सेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ए टर्म आया। चलिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ए टर्म आ गया। अब ये देखो यहाँ पे बताया गया था, क्या बोला गया था सर, सो देखिए ए मेरा x है, ए मेरा x है, अगर इसका डीसी बगल में सेट हो, यहाँ पे z है, z का बगल में अगर डीसी सेट हो, देन वी हैव टू यूज x के पावर n फार्मूला। तो यहाँ पे x के पावर n वाला फार्मूला यूज किया गया है। देखो ए मेरा n है, तो n में क्या कर दिए, 1 जोड़ दिए, याद है ना x के पावर n का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यही फार्मूला का यूज किया गया है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। तो देखो यहाँ पे n प्लस 1, तो ये मेरा n है 5/2n हो गया, 1/2 n/2, सॉरी n/2 नहीं, n है ये मेरा पूरा, क्या है बोलिए तो, ये पूरा मेरा n है, ये पूरा क्या है मेरा n है, और n प्लस 1 बाई n प्लस 1, फिर इसको बाहर कर दिए, n x के पावर n वाला फार्मूला जो होता है उस पे इसको ब्रेक कर दिए, ये -2 भी बाहर रह गया, फिर इसको x के पावर n पे ब्रेक किए तो ये टर्म आ गया, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया गया, क्या किया गया, सिंप्लीफाई किए। देखो ये 2/3 इंटू दिस वन प्लस इसको जब किए इंटीग्रेट और आफ्टर इसको सॉल्विंग किए तो क्या मिल गया हमको, दिस टर्म मिल गया। फिर इसी तरह इसको सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है, तो हमको ए टर्म मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हमको, ए टर्म मिल गया। अब इसको क्या किया गया, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दिया गया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके 2 को पहले लिख के b²/3 और एक क्या हो गया z के पावर 3/2 लिख दिए, फिर माइनस इसको क्या लिखे 4b/5 प्लस सॉरी इंटू z के पावर 5/2 प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन, क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, ये z का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे बोलो तो, ये z का वैल्यू पुट करेंगे जहां जहां z है, चूंकि हम मान चुके हैं ना यहाँ पे, देखिए इनिशियली क्या माने थे, इनिशियली क्या माना गया था बोलो, z = ax + b। क्वेश्चन मेरा किस फॉर्म में दिया हुआ था, x के फॉर्म में, तो जब z के फॉर्म में इंटीग्रेट हो गया तो अब हम लोग z का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो z का वैल्यू लिए थे तो z का वैल्यू ये पुट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, z का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे z का वैल्यू पुट कर दिए, देखो प्रीवियस में a फॉर्म था, यहाँ पे z था, यहाँ पे z था, यहाँ पे z था, तो z का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए देखो इधर जस्ट 1 सेकेंड, z का वैल्यू यही था ax + b और इसका पावर जो था क्या था 7/2, तो 7/2 है, मतलब जहां जहां x था, सॉरी जहां जहां z था वहां पे x के टर्म में उस वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए, आ गया आंसर, बन गया क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिस वन, क्या क्वेश्चन है, सो देखिए इंटू dx है, x² बाई √x + 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करना है। बताइए कैसे बनेगा क्वेश्चन, सिंपल है सर। अब बोले हैं, क्या बोले हैं, सो बोलिए क्या बोले हैं कि अगर ऐसे रहे इंटीग्रेशन मेरा px इंटू ax + b के पावर n, या और ऐसे रहे इंटीग्रेशन px बाई ax + b के पावर n, दोनों में से कोई फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दिस = लेट कर लेंगे z, बताया गया है। तो यहां पे किसको लेट करेंगे, यहां पे x + 2 को लेट कर लिए z, क्या कर दिया गया बोलो तो, x + 2 को
जेड लेट कर दिया गया, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का dc dx और dz का क्या हो जाएगा, z का dz, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इन सारे वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है इसमें। देखिए इधर, जस्ट इधर देखिए आप लोग, इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, z माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 2 का स्क्वायर, अब बाय रूट ओवर z है, तो z आप किसको बोल चुके हो, z बोले हो x प्लस 2 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर z और इनटू dx का वैल्यू क्या रखेंगे बोलिए तो dz। सर कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो तो, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक फॉर्म में दिया हुआ था, इसको लेट करके हम लोग जेड फॉर्म में ले आए, यहां से इंटीग्रेट इजी में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4z हो जाएगा। अब बाई रूट ओवर z रहेगा इनटू dz। ठीक है सर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया गया है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हो, देखो a हाफ है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ये तो सबके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में भी है, इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है, तो इसको ऊपर लेके चले जाओगे तब देखो ये 2 है और ये हाफ है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, z का पावर, ये 2 में से हाफ जाएगा, 3/2 बचेगा इनटू ये dz हो गया, प्लस ये 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, 4 बाहर है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ए dz, ये जाएगा तो माइनस, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो माइनस z के पावर माइनस 1/2 इंटू dz हो जाएगा, और ये 4 बाहर रहेगा। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, जस्ट 1 सेकेंड, इसको अगले स्टेप में करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हो गया यहां तक, अगले स्टेप में क्या होगा सो देखिए, ये जेड स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर, देखिए ऊपर में क्या है जेड स्क्वायर है, और इसको इसके डिवाइड में लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये जेड के पावर हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट को हाफ आप लिख सकते हो, देखो ये रूट है तो इसको 1/2 पावर लिख सकते हो, इंटू dz हो जाएगा, इंटू dz हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा और a ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, प्लस 4 बाहर जाएगा और z के पावर हाफ नीचे है तो ऊपर जाएगा था माइनस हो जाएगा, z के पावर माइनस 1/2 इंटू dz, यही होगा। देखिए ऊपर हाफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, z के पावर हाफ नीचे है, रूट को हाफ लिखते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर -4 बाहर आ जाएगा, फिर -4 बाहर रहेगा इनटू, देखो ये z और ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा z के पावर 1/2 इंटू dz। कहानी खत्म। देखो ये z सबके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में भी है, इसके डिवाइड में भी है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हाफ है, तो हाफ में सब में क्या होगा, a हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये z के पावर ये हाफ में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3/2 इंटू dz, और a क्या बचेगा 4, ये तो इंटीग्रेशन फॉर्म में ठीक ही है, x के पावर n पे सेट है,
1/2 इंटू डी जेड, ये भी सेट है -4 इंटू जेड के पावर 1/2 इंटू डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको करेंगे तो डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं। एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड के पावर 5/2 और नीचे आएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, इसको 1 जोड़ोगे तो ये हाफ बन जाएगा और नीचे भी हाफ होगा, तो ये ऊपर 2 हो जाएगा और इंटू जेड के पावर हाफ। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो 4 इंटू 3/2 यानी कि 8/3 इंटू जेड के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। अब जेड का जो लेट किए थे उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करना काफी इजी है, जैसा रूल बताया गया है उस रूल पे आप हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, बन जा रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो देखो यहां पे अब जेड का वैल्यू पुट कर दोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जेड का वैल्यू क्या लेट किए थे, देख लो पीछे, जेड का वैल्यू जो है क्या लेट किया गया था, जेड का वैल्यू लेट किया गया था आपका, देखिए जेड का वैल्यू देखो यहां पे जेड का वैल्यू क्या लेट किए थे, x+2 क्या लेट किए थे बोलो तो x+2 लेट किया गया था। तो यहां पे z इक्वल टू क्या रख देंगे पुट x/2, z इक्वल टू क्या रख देंगे पुट x+2, जहां जहां z है वहां पे क्या रख देंगे x+2 रख देंगे। फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर देना है, पुट कर ही दे रहे हैं एक्स के टर्म में। ये जेड इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है वो आपको पुट कर देना है, ऐसे करके इसको लिख ही दीजिए एक लाइन और। क्या हो जाएगा बोलो तो 2/5 है, जस्ट देखो एक सेकेंड, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। और जेड का वैल्यू क्या है x+2 है, तो यहाँ पे x+2 के पावर क्या हो जाएगा ये 5/2 पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं, जेड के जगह पे ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 8 इंटू जेड का वैल्यू x+2 का पावर क्या है हाफ है, तो पावर को हाफ दे दिए, प्लस फिर क्या है यहाँ पे जेड का वैल्यू माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे 8/3 इंटू क्या है बोलिए तो जेड के पावर 3/2। तो जेड क्या है मेरा दिस वन और इसके पावर है 3/2 प्लस सी। हो गया, इंटीग्रेशन खत्म, सब्स्टिट्यूशन खत्म। अभी तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ है, अभी तो बहुत सारा इंटीग्रेशन बचा हुआ है। पूरे डीप में पढ़ेंगे आप तो काफी दिन पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखा आपने कैसे इंटीग्रेशन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन। आज अलजेब्राइक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन देखे थे, ठीक है ना। तो आज इतना ही क्लास को रखते हैं। आप लोग के लिए एडवाइस है कि मोर एंड मोर एग्रेसिव में जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको करें और जो फॉर्मूला को जैसे बताया जा रहा है उसको आप पढ़ें। एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार लेक्चर देखो, 2 बार नहीं। मेरे क्लास में आप सिर्फ सिंसियर रहोगे तो मोर देन 90% स्टूडेंट क्वेश्चन खुद बनाते हैं।
ठीक है ना। अब देख लो लेक्चर तो खुद से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन लेक्चर को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना है, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है वो सीखेंगे, फिर फर्दर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।